हालेलुया। आज आज लोग एक बात बोलते हैं, लाइफ फेयर नहीं है। हाँ, लाइफ फेयर नहीं है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने आदम और हवा को जब बनाया था तो अपनी रिलेशनशिप को उनके साथ बनाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर अपनी प्रशंसा खुद नहीं कर सकता था, अपनी संगति खुद नहीं कर सकता था, तो बाइबल कहती है उसने आदम और हवा को बनाया अपनी संगति करने के लिए, अपने साथ फेलोशिप करने के लिए। ये प्राइम पर्पस था, ये सबसे बड़ा पर्पस था, कारण था इंसान को बनाने का। और बाइबल कहती है आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर की संगति से दूर हुए, क्योंकि आप अपने घर में उस एसी को साफ करते हो और उसकी रिपेयर करवाते हो और उसकी सर्विस करवाते हो जो आपको ठंडी हवा दे। अगर आपका एसी काम करना बंद कर दे, आप उसको ठीक करने के लिए भेजते हो। अगर वो ठीक ना हो तो आप उसे कबाड़ी के पास भेजते हो। कबाड़ में पड़ा हुआ एसी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि उसका मालिक रोज आके उसको साफ करे और उसकी रिपेयर करे और उसकी सर्विस करे, क्योंकि वो एसी किसी काम का नहीं। और उसी तरह से एक इंसान परमेश्वर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो उसकी जरूरतों को पूरा करे, वो उसकी हर इमोशन का ध्यान रखे, वो उसकी जिंदगी को ब्लेस करे, वो उसको चंगा करे, जो अपने मालिक और अपने पिता और अपने परमेश्वर के प्राइम पर्पस को पूरा नहीं कर रहा। आप गाड़ी इसलिए नहीं घर लेके आते हो कि आप घर को सजा सको और आपके पड़ोसी उस गाड़ी को देख के बोले वाह क्या सुंदर गाड़ी खरीदी है। उस गाड़ी को खरीदने का सबसे प्राइम पर्पस, सबसे बड़ा जो कारण वो ये हो। आज विश्वासियों की हालत जो है वो कबाड़ में पड़े हुए गाड़ी और कबाड़ में पड़े हुए उस एसी की तरह, जिन्हें ये मालूम नहीं और जो ब्लेम करते हैं परमेश्वर पे, रोज ब्लेम गेम खेलते हैं खुदाबंद के साथ, जबकि वो भूल गए कि परमेश्वर उनकी जरूरतों को तब पूरा करेगा जब वो उसके असल मकसद को, जिसके कारण वो बुलाए गए और धरती पे भेजे गए, अगर वो पूरा करेंगे तो। एक वचन में पढ़ता हूं और ये वचन इतना 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 आपने सुना होगा, लेकिन आज उसको मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा खोलूंगा। उस वचन में लिखा है दानियेल पुराना नियम उसकी 6 अध्याय उसका 28 आयत में लिखा, इस प्रकार दानियेल दारा और कुस्रू फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख और चैन से रहा। सब बोलो, सुख और चैन से रहा। लिखा वो दारा के राज में भी और कुस्रू फारसी दोनों राज्यों में, दोनों राजाओं के नीचे वो सुख और चैन से रहा। जो आज दुनिया ढूंढती है सुख और चैन, पहाड़ों पे जाके ढूंढती है, लाखों रुपए खर्च करके ढूंढती है सुख और चैन, फिर भी नहीं मिलता। वो सोचती शायद रिटायरमेंट के बाद मिल जाएगा, अच्छा रिटायरमेंट से पहले मिल जाएगा, वो उन्हें मिलता नहीं। बाइबल कहती है दानियेल दारा और कुस्रू दोनों राज्यों में सुख और चैन से रहा। जब भी आप किसी की गवाही को सुनते हैं, हमेशा उसकी गवाही को ही अकेला ना सुने, उस गवाही के पीछे उसकी स्टोरी जरूर सुने कि ये गवाही उसकी जिंदगी में पैदा कैसे हुई। हालेलुया। बाइबल कहती है वो सुख और चैन से रहा दोनों राज्यों में, दारा राज्य में भी कुस्रू राज्य में भी। लिखा दानियेल सुख और चैन से रहा। अगर आप उसकी स्टोरी को ध्यान से सुने कि वो क्यों सुख और चैन से रहा, तो आपको ये बात समझ आएगी कि दानियेल के साथ कुछ काम करने वाले लोग थे। बाइबल कहती है 120 अधिपति यानी 120 आप लगा सकते हो एमएलए थे, और 3 अध्यक्ष थे यानी 3 मंत्री थे, और 3 मंत्रियों में एक मंत्री था दानियेल। बाइबल कहती है वो सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम परमेश्वर के सामने जाके प्रार्थना करता था और थैंक्स करता था, बिना नागा, रोज, बिना प्रेयर रिक्वेस्ट के, बिना बीमारी की प्रेयर रिक्वेस्ट के, किसी भी वजह के बिना वो 3 टाइम परमेश्वर के सामने जाता था और 3 टाइम परमेश्वर से प्रार्थना और धन्यवाद करता था। जब उसके साथियों ने सुना कि दानियेल हर वक्त ऊंचा रहता है और राजा हमेशा इसको प्रमोशन देता है और किसी भी बात में चूकता नहीं है, उन्होंने गेम खेली। उन्होंने कहा हम राजा को भरमाएंगे कि राजा अगले 30 दिनों में कोई भी बंदा तेरे अलावा और किसी देवता की अगर उपासना करे तो वो शेरों की मांद में डाल दिया जाए। मैं जानता हूं आपने ये स्टोरी सुनी, पर ध्यान से आज सुनना। और बाइबल कहती जब वो राजा की आज्ञा पास हो गई और दानियेल के लोगों ने अब समझ लिया, उसके दुश्मनों ने, कि अब दानियेल पक्का जाएगा शेरों की मांद में, क्योंकि ये अपने परमेश्वर से प्रार्थना करना और धन्यवाद करना कभी छोड़ेगा नहीं। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही वो
बंदे वहां से निकले, उन्होंने दानियल को अपने रूम में, जिसकी खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, लिखा प्रार्थना करते हुए और धन्यवाद करते हुए पाया। आगे राजा को बताया, राजा दानियल को हमने प्रार्थना करते देखा है अपने परमेश्वर के सामने, उसने तेरा वचन तोड़ा, इसलिए अब तू अपना वचन टाल नहीं सकता और तू उसको शेरों की मान में डालेगा। बाइबल कहती राजा निराश हुआ, वो जानता था दानियल एक धर्मी पुरुष है, और बाइबल कहती उसने आज्ञा दी अपने मन को मार के कि ठीक है उसको शेरों के मुंह में डाल दिया जाए। 22 आयत में लिखा, मैं इसको उल्टा पढ़ रहा हूं, पहले 28 अब 22। उसने लिखा जब 21 आयत में, तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा तू युगानुयुग जीवित रहे। क्योंकि राजा जब उसको डाल दिया गया मांद में शेरों की, तो सुबह दानियल के पास वो ढूंढने के लिए आया कि दानियल की हड्डियां बची हैं कि नहीं बची, और दानियल मर गया कि नहीं मरा। 22 आयत में दानियल ने कहा, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर शेरों के मुंह को ऐसा बंद कर दिया कि उन्होंने कुछ भी मेरा नुकसान नहीं किया। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भी भूल नहीं की। अपने हाथों को उठाओ ऊंची आवाज में, और मेरे को यह आवाज बंद चाहिए 3 सेकंड में। अपने हाथों को उठा, बोलो परमेश्वर इस वचन को मैं समझ सकूं और ये मेरी जिंदगी में फल लेके आ सके। उठाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस बोलते हुए। ऊंची आवाज में आमीन, जोर से बोलो हालेलुया। बाइबल कहती वो निर्दोष पाया गया परमेश्वर के सामने, ये उसके बचने का कारण था। इस धरती पर एक बात को याद रख के कानों को खोल के सुनना, इस धरती के ऊपर इत्तेफाक नाम की कोई भी चीज नहीं है। बाइबल के मुताबिक इस धरती के ऊपर कोई इत्तेफाक नाम की चीज नहीं। जब मरियम गर्भवती हुई, कुंवारी मरियम, तो उसने अपना लेख लिखा और उसने कहा परमेश्वर ने अपनी दासी की दीनता के ऊपर दृष्टि की। ये ऐसा नहीं था कि परमेश्वर ऊपर से देख रहे और नीचे देखा अच्छा कौन है जिसके ऊपर मैं दया करूं और चल अंदाजे से इसको चुन लिया। बाइबल कहती है मरियम ने कहा परमेश्वर ने मेरे दीनता के ऊपर दृष्टि की है और मुझको अपना बेटा जन्मने की ताकत दी है। परमेश्वर का एक रोल है, आपका एक रोल है। जब तक आप अपना रोल अदा नहीं करेंगे, परमेश्वर अपना रोल अदा नहीं कर सकता। इस धरती की रजिस्ट्री आपके नाम के ऊपर है। वो आपकी लाइफ में बिना इनविटेशन के नहीं आ सकता जब तक आप उसको आमंत्रित ना करें अपने शब्दों से और अपने कर्मों से। बाइबल कहती है उसने कहा परमेश्वर के सामने मैं निर्दोष पाया गया हूं। कहता मैं शेरों के मुंह से बचाया गया हूं और शेर ने मेरे कोई नुकसान नहीं किया। इसका कारण यह है कि मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया हूं। बाइबल कहती है वो निर्दोष पाया गया। उसको बचपन से आदत थी परमेश्वर के सामने जाने की और वचन ना तोड़ने की। जब उसको ऐसा खाना खिला रहे थे जब वो बाइबल के खिलाफ था, जब वो छोटा था, तो उसने राजा के बंदे को बोल दिया था कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, चाहे मुझे मौत का सामना करना पड़े या मुझे सजा का सामना करना पड़े, पर मैं ये खाना नहीं खा सकता हूं क्योंकि ये बाइबल के वचनों के खिलाफ है। आपका एक पर्पस है दुनिया में आने का, आपका एक कारण है दुनिया में आने का। वो कारण आप तभी पूरा कर सकते हैं अगर आप परमेश्वर के सामने रोज जाएं और रोज प्रार्थना में बैठें और परमेश्वर के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग करें। बाइबल कहती वो दोनों राज्यों में सुख और चैन से रहा। उसका कारण यह था कि परमेश्वर के सामने दानियल हर वक्त निर्दोष पाया गया और इसी कारण परमेश्वर ने सुनी और शेरों की मान से और शेरों के मुंह से बचाया। जब दूसरे उस मांद में डाले गए, बाइबल कहती है अभी वो किनारे तक पहुंचे थे लोग जिन्होंने दानियल की चुगली खाई थी। राजा ने गुस्से में फिर उनको फिकवाया। लिखा अभी वो स्टार्टिंग में ही थे और शेरों ने उनकी हड्डियां तक चबा डाली थी।
आज मेरी प्रार्थना ये है कि आज इस मीटिंग के खत्म होने के बाद आप परमेश्वर के साथ अपनी रिलेशनशिप बिल्ड कर सकें और एक स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन बन सकें, एक निर्दोष क्रिश्चियन बन सकें और एक बड़ी गवाही के साथ आप वापिस आ सके। आमीन ऊंचा, ये आशीष आपकी। मैंने कहा अगर ये आमीन ऊंचा तो ये आशीष आपकी। बाइबल कहती जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां क्या है? आजादी। लेकिन क्या मेरी जिंदगी में परमेश्वर का आत्मा है? क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में होता है वो आपसे बात करता है, लेकिन वो आपसे बात तब करता है जब आप रोज रोज उसके साथ बैठने के आदी हो जाते हैं। आप जानते हैं आप में से सब लोगों के साथ जो मसीह में बैप्टाइज ले चुके हैं, खुदाबंद रोज बात करता है और आप में से 99.99 लोग परमेश्वर की आवाज को समझ नहीं सकते क्योंकि आपका शरीर आपकी आत्मा पर भारी है। डैनियल परमेश्वर की आवाज को सुन पाया, क्यों? क्योंकि रोज परमेश्वर के साथ बैठना और रोज परमेश्वर के साथ अपने संबंध को कायम रखना। एक विश्वासी होने के नाते एक डिवाइन असाइनमेंट आपको परमेश्वर देता है। एक ऐसा काम आपके लिए रखता है परमेश्वर जो सिर्फ आपके लिए बनाया गया, और जिस काम के जरिए परमेश्वर आपको ब्लेस करते हैं, वो रूहें बचाने का हो सकता है, प्रचार करने का हो सकता है, एक अच्छी गवाही रखने का हो सकता है, पर उस काम को आप पूरा नहीं कर सकते अगर आप परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में नहीं है तो। मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े काम देखे होते हुए। जब हम प्रार्थना करने के लिए जाते हैं आज भी, तो क्वाइट टाइम में बैठते हैं। प्रार्थना करने के बाद आराम से बैठना, कुछ ना बोलना और सिर्फ आराम से क्वाइट होके चुप करके बैठना, परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कायम करने के लिए। और एक ऐसा समय आता है जब परमेश्वर आपसे बात करता है और आपकी लाइफ सेम नहीं रहती। आज बहुत से लोग इस आवाज को समझ नहीं पाते कि परमेश्वर की आवाज कौन सी है, या मेरी पवित्र आत्मा की आवाज कौन सी है, या मेरी आवाज कौन सी है, क्योंकि परमेश्वर के साथ उन्हें बैठने की आदत नहीं। परमेश्वर को इमरजेंसी यूज मत करो। स्टपनी की तरह की, जब स्टपनी पंचर हो गई, एक कार पंचर हो गई, स्टपनी निकाली और काम चला लिया। अगर हर बार स्टपनी की आदत रखोगे, किसी दिन स्टपनी भी पंचर निकलेगी और तुम सड़क पर लिफ्ट मांगते मिलोगे। हालेलुया। परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को अगर कायम रखोगे तो बाइबल कहती है दानियेल सुख और चैन से रहा अपनी जिंदगी के सारे भर। कुछ साल, कुछ महीने वो परीक्षा में जरूर रहा, लेकिन वो परीक्षा जब परमेश्वर आपकी लेते है, आपको प्रमोट करने के लिए, आपको ऊंचा करने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए और आपको अगले लेवल पे लेके जाने के लिए लेता है। जब परमेश्वर के साथ आपका संबंध कायम होता है, आप अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करते हो, क्योंकि हर बंदा थैंक्स कर सकता है, हर बंदा प्रार्थना कर सकता है, पर क्या तभी भी प्रार्थना कर सकते जब आपको शाम को मरना हो इसी प्रार्थना के कारण? जब प्रार्थना करते करते, टाइथ देते देते, ब्लेसिंग सब कुछ होते हुए भी एक नई मुसीबत आपकी लाइफ में खड़ी हो जाए, क्या तभी भी आप परमेश्वर के साथ जुड़ना पसंद करेंगे? क्या तभी भी प्रार्थना में जाना पसंद करेंगे? क्या तभी भी उसका थैंक्स करना पसंद करेंगे? आज हर बंदा सुख और चैन से रहना चाहता है, हर बंदा विक्टोरियस रहना चाहता है, लेकिन कोई भी इंसान उस प्राइस को पे नहीं करना चाहता जो प्राइस परमेश्वर आपकी लाइफ से मांगते हैं। किसी भी इंसान की गवाही सुनने से पहले उसकी गवाही बनी कैसे, ये जरूर सुनना। बाइबल कहती है दानियेल अपने दिनों में सुख और चैन से रहा, क्योंकि एक बड़ी बड़ी परीक्षाओं का उसने सामना किया, अपनी मौत की भी परवाह नहीं की, लेकिन परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को तोड़ा नहीं। उसने ये नहीं कहा जान है तो जहान है, चलो कोई गल नहीं, कल नू कर लांगे, 30 दिन बाद प्रार्थना कर लांगे, दिल च कर लेने, दिल च कटा कहीं ने देखिया, जान रहूगी तो कुछ करांगे, जान है तो जहान है। यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तू मेरे लिए खोएगा मैं तुझे वापस करूंगा, जो कुछ तू मेरे लिए पाना चाहेगा मुझे छोड़ के वो सब तू गवा देगा। क्या आप यीशु मसीह के लिए सब कुछ छोड़ना चाहते हैं? उसने कहा तू सब कुछ वापस पाएगा। तुम मेरे लिए सेहत छोड़ेगा, सेहत पाएगा। समाज छोड़ेगा तो 100 गुना पाएगा। घर वाले छोड़ेगा 100 गुना पाएगा। जमीन छोड़ेगा तो 100 गुना पाएगा। जो कुछ तुम मेरे लिए छोड़ेगा मैं 100 गुना तुझे वापस करूंगा। इसलिए बाइबल कहती है सुलेमान का घर जो था वो परमेश्वर के घर से भी बड़ा था। इसका कारण ये नहीं सुलेमान चाहता था, क्योंकि परमेश्वर को आप बीट नहीं कर सकते। आप उसे जितना देंगे वो आपको वापस करेगा।
आप ज्यादा देंगे वो ज्यादा वापस करेगा, बहुत देंगे बहुत वापस करेगा। डैनियल का प्राइस बड़ा था, उसका मूल्य बड़ा था। एक प्रार्थना और धन्यवाद के लिए उसने अपनी जान की परवाह भी नहीं की। कहता वो उसी तरह प्रार्थना और धन्यवाद करूंगा जिस तरह मैं करता आया हूं। और बाइबल कहती है उसी के जरिए परमेश्वर ने सबसे अधिक उसे ऊंचा किया, उसी के कारण परमेश्वर ने सबसे अधिक उसे बलवंत किया, उसी के कारण अपनी जिंदगी में वो सुख और चैन से रहा। शैतान का काम है आपके संबंध को खराब करना परमेश्वर से। और एक बार जब संबंध खराब हो गए, रिलेशनशिप बिगड़ गया, सब कुछ बिगड़ गया। जब रीढ़ की हड्डी का कोई मन का हिल गया तो कभी टांग हिल गई, किसी का बाजू हिल गई, किसी का निचले हिस्सा हिल गया, क्योंकि इस रीढ़ की हड्डी हिल गई। परमेश्वर के साथ आपका संबंध एक रीढ़ की हड्डी की तरह है। अगर वो हिल गया तो सब कुछ हिलेगा, तब बिजनेस भी हिलेगा, घर भी हिलेगा, मैरिज भी हिलेगी, सब कुछ हिलेगा और आप उसको फिक्स करते जाएंगे। अगर रीढ़ की हड्डी का रोगी टांग दर्द की वजह से टांग दर्द की दवाई खाए तो वो उसको आराम देने वाली नहीं, क्योंकि उसकी टांग का दर्द रीढ़ की हड्डी की वजह से। बाइबल कहती है यीशु मसीह के पास बंदे को लेके आकर बोला, यीशु मसीह आप सिर पे हाथ रख के लोगों को चंगा करते हो ना, इसको भी चंगा करो। यीशु मसीह ने कहा हे पुत्र तेरे पाप माफ हुए। और लिखा जैसे ही परमेश्वर ने कहा तेरे पाप माफ हुए, वो बंदा उठ के खड़ा हुआ और उसकी बीमारी उसको छोड़ के जा चुकी थी। किस चीज का इलाज करवाने के लिए आए हो? कोई हिलना नहीं चाहिए भाई, कोई हिलना नहीं चाहिए, कोई हिलना नहीं चाहिए। अभी भी देखो लाइन लगी हिलने की, मुझे कोई हिलना। अपने हाथों को उठा के बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज मैं एक ही चीज चाहता हूं, मेरे संबंध अपने साथ सही कर, मैं तेरे साथ बैठ सकूं, रोज तेरी हुजूरी में आ सकूं। अपने हाथों को उठा के मांगो परमेश्वर से।